नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि कैसे हम एमएस एक्सेल पे वर्क करें। और सबसे बड़ी जो समस्या है इस कोरोना काल में, तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस कोरोना काल में अगर कोई ऑफिशियली कर्मचारी है और उसे एमएस एक्सेल पे वर्क करने हैं और उसके पास कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है, या वैसे विद्यार्थी जो एमएस एक्सेल पे वर्क करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए कुछ खास नहीं, अपने मोबाइल में भी आप गूगल शीट इंस्टॉल करके उस पर वर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल सीट आपको टाइप करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस पर मैंने पहले भी गूगल सीट पर ट्यूटोरियल वीडियो बना रखे हैं, जिसे आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको गूगल सीट, जैसे आप गूगल सीट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको गूगल सीट है, इस गूगल सीट पे जैसे आप क्लिक करते हैं और ये ओपन होता है। ये ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको दिखाता है, यहाँ पे नीचे राइट कॉर्नर पे दिखाता है ये प्लस ऑप्शन। इसी प्लस ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले प्लस ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, चूज टेम्पलेट, न्यू एक्सेल फाइल, न्यू सीट फाइल। आपको ये न्यू एक्सेल फाइल पे क्लिक करना है। जैसे हम न्यू एक्सेल फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पहले से कुछ था जो कि मैंने वर्क कर रखा था, वो यहाँ पे दिखा रहा है। इसको हम बंद कर दें, फिर से एक बार कर लेते हैं यहाँ से न्यू एक्सेल फाइल। अब यहाँ पे न्यू एक्सेल फाइल पे हमारा एकदम ब्लैंक आया। यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन से। आज तो मैथमेटिकल फंक्शन में हम शुरू करते हैं बेसिक सम से। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ वैल्यू दिए और वैल्यू को हमको जोड़ना है, सम करना है, तो पहले तो हम कुछ वैल्यू लिख लेंगे तभी तो सम करेंगे। 23 के बाद हमने वैल्यू दिया 56, उसके बाद हमने वैल्यू दे रखा 89, उसके बाद हम वैल्यू दे रखे हैं 28, और इस वैल्यू को हमको सम करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको इक्वल पे क्लिक करना है। इक्वल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है सम टाइप करने के बाद ये ब्रैकेट्स के अंदर आपको वो सेल एड्रेस देना है जहाँ से हमारा वैल्यू शुरू हुआ था। जैसे यहाँ पे शुरू हुआ है हमारा वैल्यू A1 में हमारा वैल्यू है 23, तो 23 का जो वैल्यू है इसका सेल एड्रेस हुआ A1। ये ध्यान रखिएगा, A1। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है A1 आप टाइप करेंगे और A1 टाइप करने के बाद आपको देना है कॉलन देने के बाद जहाँ पे हमारा वैल्यू एंड कर रहा है, जैसे कि हमारा A1 से वैल्यू शुरू हुआ है 23 और ये लास्ट वैल्यू गया है 28, मतलब A4 तक। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे A4 और ब्रैकेट्स को कर देंगे बंद और फिर इसको हम कर देंगे ओके। हमारा वैल्यू ऐड हो गया 23, 56, 89, 28, ये टोटल सम करके 196 आपको वैल्यू दे दिया। सम फार्मूला का हमने यूज़ देखा। अब हम देखते हैं कि हम अगर कुछ वैल्यू दिए हैं और उस वैल्यू का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम वैल्यू दे रखे हैं 144 और इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे SQRT और उसके बाद हम दे देंगे यहाँ पे ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स में हम वैल्यू देंगे। तो हमारा वैल्यू है, जो वैल्यू का सेल एड्रेस है वो B1 है। तो यहाँ पे B1 और B1 को हम ब्रैकेट्स को यहाँ पे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जैसे हम इसको ओके करेंगे, देखिए हमारा वैल्यू मिल गया 12, क्योंकि 12 में हम जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आउटपुट वैल्यू मिलता है 144। तो 144 का स्क्वायर रूट हुआ 12। उसी तरह से हम अगले फंक्शन पे चलते हैं। अगले फंक्शंस में अगर हम देखें तो एक हमारा जो फंक्शन है राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन क्या होता है, तो राउंड फंक्शन को हम देखते हैं इक्वल। ये पहले राउंड निकालने के लिए पहले तो हमको कुछ डेसिमल नंबर्स लेने होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे ले लिए 25.6, उसके बाद हम ले लिए 56.2, फिर उसके बाद हम ले लिए 23.8। अब इसका हमको
राउंड वैल्यू निकालना है। तो राउंड वैल्यू जो होता है वो राउंड वैल्यू अगर हम देखें तो राउंड वैल्यू कैसे निकलता है, तो इसके लिए आपको इक्वल पहले डालना है, फिर आपको लिखना है राउंड, ROUND राउंड, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स देने हैं। ब्रैकेट्स देने के बाद आपको वैल्यू देना है। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू हम लेते हैं C1 को, C1 वैल्यू हमने ले लिया। C1 वैल्यू लिखने के बाद हम प्लेस देंगे। तो अगर यहाँ पे 0 देते हैं, 0 देने के बाद ब्रैकेट्स बंद कर देते हैं और ओके करते हैं, तो देखिए कि 25.6 अगर इसका राउंड वैल्यू अगर हम देखें तो इसका राउंड वैल्यू हुआ 26, क्योंकि 25 के बाद अगर डेसिमल पॉइंट्स के बाद अगर 5 रहता है या 5 से एबव रहता है तो वो अगले वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे 25 है तो वो 26 हो जाएगा। अगर डेसिमल के बाद 5 है या 5 के ऊपर संख्या अगर 6 है 7 है तो वो कन्वर्ट हो जाता है 20 अगले वाले नंबर्स में। जैसे यहाँ पे 25 है तो ये 26 हो गया, इसका राउंड वैल्यू मिल गया हमको 26। उसी तरह अगर हम दूसरे पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 56.2 है, मतलब कि 56 पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, यहाँ पे 5 वैल्यू नहीं है। तो इसको जरा हम देखें कि ये क्या करता है। तो इक्वल हम लिखें और फिर हम लिखें राउंड। राउंड लिखने के बाद हम ब्रैकेट्स दिए और यहाँ पे हमने वैल्यू दिया C2 और यहाँ पे कॉमा देके प्लेस के जगह पे हम क्या डालेंगे 0, ब्रैकेट्स बंद किए और हम इंटर किए। यहाँ पे देखिए 56.2 को राउंड वैल्यू निकाला तो यहाँ 56 ही लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 था, तो 5 से बिलो है तो संख्या वही रह जाती है 56। इसी तरह से आप 23.8 समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं राउंड के बाद अगर हम चलते हैं मोड फंक्शन पे। ये मोड फंक्शन क्या है? तो मोड फंक्शन जो है यहाँ पे हम मोड पे चलेंगे। मोड फंक्शन, ये मोड फंक्शन क्या है? तो मोड फंक्शन अगर मान लीजिए कि अगर आप कोई वैल्यू जो है उस वैल्यू को किसी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है उस रिमाइंडर्स वैल्यू को ये डिस्प्ले करता है मोड फंक्शन। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका 12 संख्या है और 12 संख्या को आप क्या कर रहे हैं कि 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर वैल्यू मिलेगा वो हमको दिखाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम 4 से अगर 12 को डिवाइड करते हैं तो 4 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो यहाँ पे हमको 12 मिल गया। जब 12 वैल्यू मिल गया तो हमको रिमाइंडर कितना मिला? 0 मिला। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 शो किया। एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसका रिमाइंडर 0 नहीं बल्कि उसमें कुछ शेष बचे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इक्वल और हम बात करते हैं मोड, और मोड लगाने के बाद हम ब्रैकेट्स दिए और यहाँ पे हम संख्या ले लिए 25 और 25 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, और 2 से डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पे 2 लिख के और जैसे ब्रैकेट्स बंद करके हमने यहाँ पे साइन के सिंबल्स पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए 2 से अगर हम 2 का टेबल अगर पढ़ें और 25 वैल्यू को हमको डिवाइड करना है 2 से, तो हमको क्या मिलेगा? रिमाइंडर 1 मिलेगा। क्योंकि अगर हम उस 2 का टेबल्स अगर हम 12 टाइम पढ़ते हैं तो हमको 24 मिलता है। 24 मिलता है तो हमारा रिमाइंडर वैल्यू कितना हुआ? रिमाइंडर वैल्यू हमको क्या मिला? 1 मिला। तो मोड जो फंक्शन है वो रिमाइंडर वैल्यू को डिस्प्ले करता है। अब हम बात करते हैं कि पावर फंक्शन पे। पावर फंक्शन क्या है? पावर फंक्शन पे हम बात करें तो यहाँ पे पहले हम इक्वल लिखेंगे और इक्वल लिखने के बाद हमने टाइप किया पावर। पावर देने के बाद ब्रैकेट्स हम दे दिए और ब्रैकेट्स देने के बाद अब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो बेस वैल्यू है इस बेस वैल्यू को हम यहाँ डालेंगे। जैसे कि अगर हम 5 दे दिए तो 5 दे दिए और 5 देने के बाद अब यहाँ पे हम कॉमा दिए और 5 का जो पावर है, मतलब 5 का पावर अगर आप 3 देंगे तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा। अगर 5 के बाद अगर कॉमा दे के एक्सपोनेंट उसका अगर आप 2 दे रहे हैं तो 5 को 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेगा। अगर वही आप 4 देते हैं तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपका वो वैल्यू बता देगा कि उसका वैल्यू कितना हुआ। तो जैसे अगर यहाँ पे हम 2 देते हैं तो 2 देने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को बंद करते हैं, यहाँ ओके करते हैं, तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई
कर दिया और हमको वैल्यू दे दिया 25। एक और करके देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे इक्वल किए और इक्वल करने के बाद हम यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे पावर लिखने के बाद हम ब्रैकेट्स दिए और यहाँ पे हमने बेस वैल्यू ले लिया आपको 3, और 3 का ये तो बेस वैल्यू मेरा हुआ और इसका हम पावर लगा दिए, कॉमा देके इसका पावर हम दे दिए 3, तो इसका 3 दे दिए पावर। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 आया, और 9 प्लस 3, तो 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में 3 से, तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, तो 27 हमको वैल्यू मिल गया। मतलब कि जो हम एक्सपोनेंट वैल्यू देंगे वो एक्सपोनेंट वैल्यू यहाँ पे वो पावर के रूप में हमारा काम कर जाता है। बेस वैल्यू जो होता है उससे जितना आप एक्सपोनेंट वैल्यू दिए रहते हैं, उसका जितना पावर दिए रहते हैं उतना बार वो मल्टीप्लाई करके वैल्यू को आउटपुट करके आपको बताता है। तो ये ऐसे हम पावर फंक्शंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट फंक्शन पे। ये प्रोडक्ट फंक्शन क्या है? तो प्रोडक्ट फंक्शन के लिए हम यहाँ पे इक्वल टाइप करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट हम टाइप कर लिए, और यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप करने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट्स दे दिए और ब्रैकेट्स के अंदर हम वैल्यू देंगे जिसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे मान लीजिए हम 5 दिए, कॉमा दे दिए 2, कॉमा दे दिए हम 3, तो क्या होगा कि 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 5 मल्टीप्लाई 2 तो हमारा 10 वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 2 मतलब 10 वैल्यू मिला, और 10 मल्टीप्लाई 3 मतलब कि हमारा 30 रिजल्ट आना चाहिए। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके किए, 30 आ गया। मतलब प्रोडक्ट जो होता है वो मल्टीप्लाई करने का काम करता है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये सम फंक्शंस क्या है, उसके बाद स्क्वायर फंक्शंस क्या है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, राउंड कैसे निकालते हैं, मोड से क्या होता है, मोड रिमाइंडर वैल्यू को डिस्प्ले करता है, और पावर फंक्शंस का क्या यूज है, प्रोडक्ट का क्या यूज है। इस चीज़ों को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं अगले वाले पॉइंट्स पे। तो अगला अगर जैसे हम बात करें कि एक होता है INT, ये इंटीजर्स वैल्यू को डिस्प्ले करता है। ये इंटीजर्स वैल्यू को कैसे डिस्प्ले करता है इसको भी देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे हम पहले इक्वल लगाएं और यहाँ पे हमने टाइप किया INT हम तो टाइप कर दिए। अब यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे ब्रैकेट्स दिए और ब्रैकेट्स देने के बाद हम कुछ वैल्यू देंगे। जो वैल्यू अगर वो डेसिमल में है तो उस डेसिमल्स नंबर्स को ये कन्वर्ट करता है वो इंटीजर्स वैल्यू में। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देते हैं 42.25 और ब्रैकेट्स को बंद कर दिए, अब हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे 42.25 था, तो इसको कन्वर्ट कर दिया क्या, हमको सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू दिया 42 पॉइंट्स वैल्यू के बाद के वैल्यू को इसने हटा रखा। तो यहाँ पे हमको इंटीजर्स वैल्यू, जो इंटीजर्स वैल्यू होता है वो इंटीजर्स वैल्यू हमको ये प्रोड्यूस करता है। INT जो होता है वो इंटीजर वैल्यू को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद बात करते हैं हम एब्सोल्यूट पे कि ये एब्सोल्यूट क्या करता है। तो एब्सोल्यूट जो फंक्शन होता है वो एब्सोल्यूट जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू को देता है। जैसे अगर हम कोई भी नंबर्स दे रखे हैं और उस वैल्यू का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा ये पॉजिटिव वैल्यू को हमको शो करता है। जैसे हम अब करके ही आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखें इक्वल, और इक्वल लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखें ABS एब्सोल्यूट, और यहाँ पे ब्रैकेट्स हम दिए और वैल्यू दे दिए। तो कोई वैल्यू तो पहले देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ निगेटिव वैल्यू को ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लिए 3 और 3 को ब्रैकेट्स को बंद कर दिए, यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। जैसे -3 को किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव में। वो निगेटिव वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव में। पहले -3 था, अब यहाँ पे माइनस का सिंबल हटा दिया, क्योंकि एब्सोल्यूट फंक्शंस का काम ही होता है कि किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव वैल्यू को देना, पॉजिटिव वैल्यू में उसको डिस्प्ले करना। अगर पहले से ही पॉजिटिव वैल्यू हो तो उसको हूबहू रहने देता है। जैसे अगर हम ABS करके अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5,
तो ये 5 जो है हमारा ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस सिंबल नहीं है, यहाँ पे माइनस सिंबल नहीं है, मतलब कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ देखिए 5 को 5 ही रहने दिया, तो ABS जो होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, INT इंटीजर्स वैल्यू को शो करता है। इस प्रकार से आप कुछ आज मैथमेटिकल्स फंक्शंस को देखें और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ फंक्शंस पे कमांड ज़रूर बढ़ेगा, कुछ मैथमेटिकल्स फंक्शंस आपको काम ज़रूर आएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।